जी, लगता है आज स्टूडेंट्स काफी गायब हैं। Okay, we will start our lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is what is mathematical induction. Mathematical induction क्या चीज है? कहते हैं mathematical induction is a technique which is used to prove a statement. अगर हमने किसी चीज को statement को अगर कोई फार्मूला है या थ्योरम है, अगर हमने किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए उसको ऑब्जर्व करना हो तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शंस फॉर नेचुरल नंबर्स में अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक मैं कहता हूँ एक सेट है, एन नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1 और इज इक्वल टू बी नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑनवर्ड। अब इंटीजर्स के बारे में भी एक जिक्र किया गया है, क्योंकि इनमें इंटीजर्स भी जिक्र होते हैं, इंटीजर्स का जिक्र किया जाता है। तो वो क्या जिक्र है? तो इंटीजर्स जो होते हैं तो हमारे पास जो होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र है। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी पाए जाते हैं क्योंकि इनके साथ प्लस माइनस भी आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो अब बाकी मैं आपको कुछ स्लाइड शेयर करता हूँ, वो आप देखिएगा। रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रही है या नहीं। प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है। आई थिंक मुझे किसी को होस्ट बना देते हैं। आई थिंक अशीन मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप सबको अलाउ कर दीजिएगा सबको रूम में एंटर होने के लिए। अशीन आवाज आ रही मेरी? जी सर, मैंने आपको होस्ट बनाया है रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो होस्ट बनाया है, जो स्टूडेंट्स आएंगे आप उनको अलाउ कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। बल्कि इशू आ रहा है, आप मुझे जरा होस्ट दोबारा बनाइएगा वापस। ओके जी। जी, in algebra on another discipline of mathematics there are certain results of statement that are formulated in terms of n। हमारे पास बहुत से अलजेब्रा में हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम n एक नंबर पढ़ते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर के नाम से गिना जाता है। टू प्रूव सच स्टेटमेंट्स वेल सूटेड प्रिंसिपल that is used based upon the specific technique is known as principle of mathematical induction। मींस कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज क्यों करते हैं? कहते हैं कि हम लोग अलजेब्रा में तो बहुत से क्वेश्चंस यूज करते हैं, बहुत से फार्मूलाज यूज करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी होते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको यूज कैसे करना है? इनके मेजर 3 स्टेप्स होते हैं आपके, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास जो स्टेप है, प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज वन सच टूल that can be used to prove a wide variety of mathematical statement. Each such statement is assumed as p of n। p से मुराद हम पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है हम स्मॉलर क्लासेस से पढ़ कर आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। और n से मुराद हमारी मैक्सिमम नंबर है, इंटीजर है एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव इंटीजर n। जो n है हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर विद द करेक्टनेस ऑफ फॉर द केस n इज इक्वल टू 1 इज एग्जामिन्ड। मतलब कि जो हमारा n है वो n हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। मींस कि वो 1 हो सकता है और 1 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। एंड द सेकंड वन, जो हमारे पास इसका जो सेकंड स्टेप होगा, हमारे पास जो वैल्यूज दी होंगी उन हमने n की जगह हम लोग k पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर, और फिर हम फिर चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे कि अगर क्या वो हमारा k तक वैल्यू हमें सही दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम
इसमें फर्दर ऐड करेंगे कि क्या अगर हमारी फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 0 से लेकर 10 तक अगर मेरी वैल्यू ठीक आ रही है तो इट मींस कि मेरी भी आगे भी ठीक आनी चाहिए। तो इट मींस कि हम अगर k है तो उसमें k+1 भी पुट करके देखेंगे कि क्या हमारे पास जो वैल्यू है k+1 में भी ट्रू आ रही है या नहीं। आगे फर्दर हम एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमारी स्टेटमेंट क्या ट्रू है n=1 के लिए। क्यों अगर हम उसमें 1 पुट करते हैं, अच्छा इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम लोग 1 ही क्यों पुट कर रहे हैं, 0 क्यों नहीं पुट कर रहे? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इट इज फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये लेस देन 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, इससे लेस नहीं होगा। और सेकंड में हमने पीछे भी मैंने अभी आपको बताया कि जहां जहां हमारे पास क्वेश्चन में n की वैल्यू प्रोवाइड की होगी इस सीरीज में, वहां पर हम पहले k पुट करेंगे और फिर उसके अंदर k+1 पुट करके देखेंगे कि अगर हमारी k तक वैल्यू आ रही है तो भी ट्रू है या k+1 तक आ रही है तब भी ट्रू है या नहीं आ रही। तो ये हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं जो हम आगे फर्दर यूज करेंगे। अच्छा इसमें हमारे जो हैं डिफरेंट रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। अच्छा ये उसने एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग ये सीरीज में ही यूज करते हैं, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होता। मींस कि इसके लिए हमारा हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ऐसे होते हैं जैसे सीरीज में दिए हुए हैं, इसके अलावा सीरीज नहीं दी होती। मैं भी आपको खुद आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। जैसे एक नंबर्स की उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप एक को डिस्टर्ब करेंगे तो इट विल अफेक्ट द होल चेन। ये हमारी जो सारी चेन है उसको सारा अफेक्ट करेगी। ठीक है। अच्छा इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम सिर्फ फर्स्ट टाइप की डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टाइप हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और पेपर्स में भी आपके डिविजिबिलिटी के आते हैं और क्वेश्चंस और दूसरे भी आते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझनी है कि बेसिक में क्या होता है। ये 3 टाइप्स हैं जिसमें पहली स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें स्टेटमेंट्स गिविंग एक्सप्रेशंस अबाउट समेशन। समेशन निकला है जो सम से निकला है। हम डिफरेंट वैल्यूज को जब इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास समेशन में गिना जाता है। इसके अलावा एक मिनट सॉरी आपकी आई थिंक वीडियो जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओके। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारे पास स्टेटमेंट है टू शो द डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिविजिबिलिटी वाले हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल। और द थर्ड वन जो है द स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिसमें कंटेनिंग साइंस होंगे ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज आई थिंक आप सबको पता होगा कि जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है, उनको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ये 3 किस्म के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास आज मैं आपको फर्स्ट वाले और बिल्कुल बेसिक लेवल के आपको समझाऊंगा ताकि वो आपको जरा समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम डिविजिबिलिटी वाले और जिसमें ऐसे साइंस में इनइक्वालिटीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल, चले मैं आपको इससे भी आसान क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। आई थिंक लेट्स से सबको आई थिंक मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। इज देयर एनीवन? यस सर, सर शो हो रही ब्लर है। हो रही है बहुत ज्यादा। जी ये हमारे पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसने कहा है कि अभी तक बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसको आई थिंक मेरे ख्याल ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जी अच्छा ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसने कहा जी एक सीरीज चल रही है, अभी मैंने क्योंकि बताया था कि ये समेशन के लिए यूज होती है। एक सीरीज चल रही है 1+2+3 नेचुरल नंबर्स की सीरीज है और n तक जा रही है। n से मुराद हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि इंटीजर है जो हमारे पास वैल्यू जा रही है। अब इसमें हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है हमारे पास उसको हम
बेस स्टेप भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने जस्ट वैलिडिटी चेक करनी होती है कि हमारी जो वैल्यू है या हमारी जो सीरीज है वो n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है या नहीं है। क्या हमारे पास जो आंसर है इस सीरीज में पुट करने से हमारे पास 1 निकलता है या नहीं निकलता। तो हम सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देखेंगे। और सेकंड स्टेप होता है इंडक्टिव स्टेप, इसको हम इंडक्टिव स्टेप भी बोलते हैं। इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि n के अंदर हम लोग यहाँ पर एक सीरीज में हम यहाँ पर ये जो n है, ये सिंपल जो n दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग k पहले पुट करेंगे। हम अपना क्वेश्चन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास k तक वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद हम k की जगह उसमें k+1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो स्टेप्स हैं जिनको हम मैं आगे प्रोसीड करने लगा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमारे पास वैलिडिटी चेक करनी है कि n 1 पर ट्रू देता है या नहीं देता। तो आए सबसे पहले हम अपनी सीरीज में जहां जहां हमारे पास n है वहां पर हम 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर ये n है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा और यहाँ पर भी n की जगह 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू 1, अब 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2 हो गया डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास वैलिड है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहां तक किसी को ना समझ आई तो पूछ सकते हैं। हेलो, सर क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर हम फर्दर मूव करेंगे हम सेकंड स्टेप की तरफ। उसमें क्या करते हैं, इंडक्टिव स्टेप में सबसे पहले हमने k के लिए वैलिडिटी चेक करनी है और फिर उसके बाद k+1 चेक करना है। तो सबसे पहले हम k चेक करेंगे। अब k में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां पर हमने k पुट कर देना है। तो हम वो उसकी जगह k पुट कर, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। लिखा हुआ था 1 + 2 + 3 टू सो ऑन n इंटू n+1/2 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। अब जहां पर n था वहां पर हमने k पुट कर देना है और यहाँ पर भी k पुट कर देंगे, ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसके बाद हमने क्या पुट करना, k पुट कर दिया। अब इसके बाद इसको मैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये k+1 पर भी वैलिड है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसी सीरीज में k की जगह पर k+1 कर देंगे। अब चूंकि अच्छा 1 + 2 + 3 अब 2k और इसके बाद k+1 आएगा। अभी यहाँ पर कुछ बच्चों को इशू आता है कि सर आपने कहा कि k की जगह पर k+1 पुट करना है, तो वो तो सर आपने यहाँ पर तो उसमें ऐड कर दिया और यहाँ पर तो मैंने जस्ट k की जगह पर k+1 पुट करना है। जस्ट लाइक ये देखें, k की जगह पे क्या देगा, k+1+1। स्टार्ट से हमारे पास कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टार्ट से कुछ नहीं समझ आया। स्टार्ट में जस्ट यही मैंने बताया अभी कि हमारे पास एक मैथमेटिकल इंडक्शन में ये होता है कि हमने सबसे पहले दो स्टेप्स हैं इसमें कि हमने सबसे पहले उसमें 1 रखना होता है, n की जगह पे 1 रखना कि 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं। वो आपसे मैं नोट शेयर कर दूंगा। और सेकंड स्टेप ये था कि हमने उसमें पहले k पुट करना है, जहां जहां n होगा वहां वहां पे k पुट कर देना। वहां पे मैंने k पुट
किया, ये आया, और उसके बाद हमने चेक करना था कि k+1 पर भी वैलिड है या नहीं है, तो मैंने उस k की जगह पर k+1 पुट कर दिया। अच्छा, अब मेरी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और पॉइंट आउट कर दूं क्योंकि बाद में इशू ना हो। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक सीरीज है, या आपको पता है कि ये एक सीरीज है, और सीरीज में क्या होता है कि हर चीज जो है दूसरे में ऐड होती जाती है। अब यहाँ पर क्या करना था कि मैं इस k की जगह पर k+1 नहीं था ऐड कर सकता, बिकॉज ये एक सीरीज चल रही है और सीरीज में हमेशा अगली चीज ऐड होती है, उसकी जगह नहीं लेती। अगर आपके यहाँ अगर आपकी कोई जगह नहीं ले सकता, हाँ, अगर आपके साथ कोई आके बैठना चाहता है तो वो इस सीरीज में चल रहा है, वो आपके साथ आके बैठेगा, आपकी जगह पर आके नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर ये एक सीरीज चल रही है, ये विद इन ये, इसको पॉइंट आउट कर देता हूं, ये हमारे पास सीरीज चल रही है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल वैल्यूज है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम यहाँ पर k की जगह पर, उसकी जगह पर उसे कहेंगे कि भाई आप उठ जाए, हमने आपकी जगह पर बैठना है, तो k की जगह पर k+1 आ जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते k की जगह पर k+1 आया, और आगे ये +1 जैसा आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक इसी बच्चे जी स्टूडेंट्स, ओके। काइंडली बता दिया करें ताकि फिर हम आगे मूव करें। सर क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये जो बेटे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीरीज थी ना, ये के तक हम लोग यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो किसके इक्वल थी, k × k+1/2 के। अब हम इतनी सी जगह पर क्या पुट करेंगे जी? सर जी सर ये अपना स्टेप 3 में k के बाद जो हमने k+1 पुट किया है, जी इसमें प्लस लाजमी आएगा, मतलब कि हमने तो k+1 पुट करना है जस्ट। ये मैंने अभी बताया कि ये एक सीरीज चल रही है, सीरीज में हमेशा हर चीज ऐड होती है, उसकी जगह पर नहीं आती। सीरीज कहते ही उसे हैं कि जो एक के बाद एक चल रही होती है। इसलिए ये जो भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे प्लस के बाद नेक्स्ट ऐड करना k+1। जी, हमने उसके आगे ऐड करना है, क्योंकि सीरीज में हमेशा हर चीज, सीरीज कहते ही उसे हैं कि जो एक चीज के बाद एक के आगे चलती जा रही है। अगर हमने उसकी जगह ही रिप्लेस कर दी तो वो सीरीज तो ना रही। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, 7 के बाद मैं कह दूंगी जी नहीं, 7 को हटा के उसकी जगह 9 लगा दें, तो वो तो मेरे लिए सीरीज तो ना रही फिर। जी ठीक है। आगे इज इक्वल टू के बाद जो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज नहीं है, ये मेरे पास कोई सीरीज नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। हाँ, इसकी जगह मैंने के की जगह पे k+1 पुट कर दिया। जी, समझ आ गई? जी ठीक है। जी, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व होने पे है। अब यहाँ पर क्या होगा, के यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर सीरीज थी, ये के तक की जो सीरीज थी वो किसके इक्वल थी, k × k+1/2 की जगह। तो मैं इतनी सी जगह पर मैं लिख सकता हूँ k × k+1/2, और आगे ये ऐड कर देता हूँ।
और इसी तरह सेम यहाँ पर अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगी k प्लस वन हो जाएगा k प्लस 2/2 हो जाएगा। जी अब यहाँ पर जिस क्वेश्चन एंडिंग पे है हमारा, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने k प्लस 1 यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो गए। अब हमारे पास दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब आप इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी ज्यादा करके भी आप कर सकते हैं और इसी तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन आपका राइट है। अब यहाँ पर हमारा कुल बेसिक 9th 10th वाला कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन कहते हैं कि p ओवर मल्टीप्लाई क्यूब करेंगे। में लिखी, जी इसका एलसीएम लिया जाता है। हम एलसीएम इसका जो है हमारे पास ही रहेगा 2 है, और जब ये k इंटू k प्लस 1 हो जाएगा और प्लस अब नीचे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है k प्लस 1। अगर किसी को एलसीएम लेने में कोई इशू आ रहा है तो वो मैं आप मुझे बता दें, फिर मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास k प्लस 2 जो है ये अलग आ जाएगा, और क्योंकि k प्लस 1 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा। हम इसको एक दफा लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आ रहे हैं, अब क्लास हमारी फिनिश होने वाली है और अब आ रहे हैं, ये लेंगे। हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया कि भी हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमने वैलिडिटी चेक की कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं वैलिड। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि n इज इक्वल टू k जो पुट किया तो तब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, और फिर थर्ड में हमने क्या स्टेप में किया कि k की जगह पर k प्लस 1 पुट किया। और मेजर इशू जो आगे एक स्टूडेंट ने जिक्र किया था कि सर हमने इसकी k की जगह पर क्यों नहीं k प्लस 1 यहाँ पे पुट किया, बिकॉज इट इज अ सीरीज और सीरीज हमेशा 1 आफ्टर कंसेक्टिव गिनी जाती है, कंसेक्टिव होती है। और कंसेक्टिव में यही होता है कि 1 प्लस 2 अगर कंसेक्टिव चल रही है तो फिर कंसेक्टिव उसके बाद आएगा, लेकिन कभी नहीं कहा जाएगा कि आप उठ जाए जी हम आपकी जगह पे बैठेंगे। जी कुछ स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं जी। ये जब हमने आपने किया है k इज इक्वल टू k प्लस 1 तो हम इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। k का सीरीज स्क्वायर में लेके ऐड प्लस कर रहे हैं, उसकी जगह हमने ऐड करना। मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं चल रही, मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं चल रही है। सीरीज में ये समेशन सीरीज है, ये समेशन सीरीज में ये होता है कि सम होता है, हर सीरीज में हर सम हर टर्म का सम किया जाता है। ओके ठीक है, ये समेशन सीरीज है, समेशन में हम हमेशा सम लेते हैं। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया, आ गई समझ। ठीक है ठीक है। अच्छा आज का हमारा क्वेश्चंस हमारे पास यही थे। हमारे पास अगर और भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आप कहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस शेयर कर देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करें। कल हमारे पास जो हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी वाले। उसमें ये किया जाता है कि डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कहा जाता है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 का क्या मतलब है कि 3 का मल्टीपल है। जिसमें मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। हमारे पास किसी भी चीज का अगर हम कहते हैं कि डिविजिबल बाय 3, जैसे इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 विच इज डिविजिबल बाय 2। हम इसको कह सकते हैं कि 2 के मल्टीपल्स हैं। मतलब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 से 2 2s आर 4, 2 से 3s आर 6, 2 4s आर 8, मतलब हम हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ये हमारे पास उसकी डिविजिबिलिटी निकलती जा रही है। तो हम
यही कह सकते हैं कि हमने इसमें भी कल वाले में हम यही डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या चीज है और कैसे डिविजिबल किया जाता है और किस तरह निकाले जाते हैं। आज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कोई इशू आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक अभी तक आज के हमारे लेक्चर में किसी को अभी तक ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। जी।